तो बहुत अच्छे नागरिक देने की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा योगदान आप दो वर्गों का है। जो आप हमें देते हैं फिर वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा संदेश है वो बच्चों के लिए है। बहुत एक छोटी सी कहानी है जिसके जरिए मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा। एक बारी क्या हुआ, गांव में 3 और 5 साल के 2 बच्चे थे और वो खेल रहे थे। खेलते खेलते वो 5 साल का जो बच्चा था काफ़ी स्वस्थ था, भारी था, वो खेलते खेलते फिसल गया और वो बेचारा बच्चा कुएं में गिर गया। जो 3 साल का बच्चा था वो दौड़ा, परेशान हुआ, आसपास से एक रस्सी मिली, उसने वो रस्सी डाल के कुएं से उस बच्चे को निकाल लिया। अब ये दोनों बच्चे गांव की तरफ जाने लगे। तो जो 5 साल का बच्चा तो भीग गया था, तो जाने लगे तो गांव वालों ने पूछा भाई क्या हुआ। बोला कि साहब ये बच्चा जो था 5 साल का ये डूब रहा था और मैंने इसको बचा लिया। कोई मानने कोई बात तैयार ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक 3 साल के बच्चे ने 5 साल के बच्चे को बचा लिया, तो मुमकिन ही नहीं है। तो कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। तो वहीं एक विद्वान पुरुष उस गांव के तो उन्होंने बोला ये मुमकिन है। तो सबने बड़े अचंभे से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। तो बोला उसको उस वक्त इस 3 साल के बच्चे को ये बताने वाला कोई नहीं था, बेटा तू ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो बच्चे बहुत सक्षम होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम बच्चों के ऊपर विश्वास करें। आज इस युग में भारतवर्ष में बहुत सारी संभावनाएं हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही जरूरी नहीं है, एक सामूहिक उसके चारित्रिक विकास की आवश्यकता है। और शायद वो आपका स्कूल जो डैफोडिल्स है, मैं इस स्कूल का ब्रोशर मैंने आज से 5 साल पहले देखा था और तब मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उससे, और आज यहाँ मुझे मौका मिला। तो ये स्कूल उसकी पूरी कोशिश कर रहा है। तो मेरी बच्चों से बहुत निवेदन है, बच्चों से, बेटा आप अपने ऊपर विश्वास करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को हतोत्साहित ना होने दें। और जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे पर भरोसा करें। क्योंकि जब मैं आज पीछे देखता हूँ और जो मेरी क्लास में जो बच्चे, मतलब मैं टॉपर हूँ अपने कॉलेज का, तो हम आगे बैठते थे, सबसे पहले जॉब लगी, एयरफोर्स में ऑफिसर ज्वाइन कर लिया। जो मेरी क्लास में बच्चे पीछे बैठते थे आज अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं करोड़ों का। तो हमें नहीं पता है कौन बच्चा कहाँ जाने वाला है, किसकी क्या क्षमता है। बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे पर भरोसा करें और अभिभावक को भरोसा दिखाएं। और मैं तो उन बच्चों को भी बोलूँगा, इस तरीके के स्कूल आपको मिलना जहाँ पर कि इतना इस तरीके से आपको मौका मिलता है आपके सामूहिक चारित्रिक और व्यक्तित्व का विकास करने का, ये बड़े ही गर्व की बात है। और मतलब सीकर, मैं मतलब ये बड़ा हूँ, छोटा हूँ, बड़ी बात होगी। मैं दिल्ली से खुद पढ़ा हूँ, चेन्नई से पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे हैं, डॉटर मेरी यहाँ पे है, वो अहमदाबाद से पढ़ी है, अभी जोधपुर, दिल्ली, अभी हैदराबाद और अब फिर देहरादून। देहरादून तो काफ़ी बड़ा नाम है। आपके पास सीकर में जो स्कूल हैं, आप शायद मेरी बात का यकीन ना करें और इसको अतिशयोक्ति माने, परंतु बहुत अच्छे स्कूल हैं। और डैफोडिल्स तो मतलब वो तो अपना परचम लहरा रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों पर विश्वास करें, उनका पूरा विकास होने दें। उनको सिर्फ सीमित ना करें आप कि भाई आप पढ़ाई करो, उनको खेलना भी है, उनको पढ़ना भी है, उनका सामूहिक विकास होगा। जो बच्चा सामूहिक विकास से गुजरता है, जिसका सामूहिक व्यक्तित्व बनता है, वो अपने जीवन में कभी नाकामयाब नहीं होता। ये वो पीढ़ी नहीं है जो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित है। ये उद्योग बनाएंगे, औद्योगिक घराने खड़े करेंगे, ये राजनेता बनेंगे, ये वैज्ञानिक बनेंगे, ये शायद डांसर बने, इंडिया का नाम रोशन करें, बहुत जगह जाएंगे। आप अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए और उनके साथ खड़े होइए, उनको टूटने मत दीजिए। ये वो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये बहुत जल्दी फेम चाहती है, बहुत जल्दी अपना नाम चाहती है, इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं। तो इन बच्चों के साथ में जो मानसिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर है, अभिभावकों का, शिक्षकों का, हम सब का उनके साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपसे मतलब ये तहे दिल से निवेदन है कि इस पीढ़ी के साथ उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की हो जाती है। हम वो पीढ़ी नहीं है जो मतलब माँ बाप कूट लेते थे और चल जाता था। ये पीढ़ी बदल गई है, इनको बड़े प्यार से संजो के समझा के चलाना पड़ता है। तो आपको उनके साथ बड़ी खुल के बात करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा और जैसा व्यक्तित्व है उस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आप सबके बच्चे बहुत काबिल हैं और इतने अच्छे संस्थान से पढ़ रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा करेंगे और
साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा कार्यक्रम देख के मेरा आज दिल खुश हो गया। मुझे लगा मैं दोबारा अपने बचपन में पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।